अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, बहार बन के। जानी केन विलियमसन, क्रिकेट की दुनिया का अजीम सितारा, क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का एक्स कैप्टन और 2010 से 2026 तक का कैरियर आज ख़त्म शुद्ध। शरीफुल नफ्स आदमी, एक भोला भाला सा मासूम इंसान, हर तरह की कंट्रोवर्सी से साफ़ सुथरा, कोई फड्डा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई रोले शोले नहीं, कोई जानी जायदादों के मसले नहीं, कोई विरासतों के मसले नहीं, हर दिल अजीज़, हर तरह की मुनाफकत से पाक, कोई सोशल मीडिया कंपेन्स नहीं, कोई फैब फोर में होने का घुमंड नहीं। और फिर जितनी खामोशी से उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, कोई अपने रिकॉर्ड्स की परवाह नहीं की। मतलब उसके 20,000 रन मुकम्मल होने वाले थे ओवरऑल सारे फॉर्मेट्स के मिला के, और फिर अगर टेस्ट को देखा जाए तो 10,000 रन मुकम्मल होने वाले थे। कोई उन चीज़ों का लालच नहीं किया और ख़ामोशी से क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, और साथ ये बोल दिया कि मैं आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मेरे हिसाब से अब इनको मौके मिलने चाहिए, इनको चांस मिलना चाहिए, मेरा टाइम अब यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जानी इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट के लिए ओवरऑल क्या क्या किया है। क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट मुझे तो उस ज़माने की याद है जब स्टेफन फ्लेमिंग इनका कैप्टन था। एक तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट पे उस वक्त अरूज चल रहा था जब इनका वो क्रिस केन्स था, एस्टल था, और फिर इसके अलावा डैनियल विटोरी वगैरह खेल रहे थे। डैनियल विटोरी तो खैर बाद में भी खेला है, मतलब ये लोग इनका, फिर जैकब बोरम, मतलब ये वाली लॉट के बाद जब ये लोग रिटायरमेंट दे के गए थे तो तब न्यूजीलैंड की क्रिकेट स्टेबल नहीं हो पा रही थी। उस वक्त में आके फिर केन विलियमसन की एंट्री होती है न्यूजीलैंड की क्रिकेट में, और फिर जब ये कैप्टन बना तो कैप्टन बनने के बाद इसने जितनी हाइप दिलवाई है न्यूजीलैंड की टीम को, और जिस तरह से ये मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट करवाता गया वक्त के साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम को। 2016 में ये कैप्टन बना तीनों फॉर्मेट्स का न्यूजीलैंड की टीम का। फिर उसके बाद 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिसमें न्यूजीलैंड की टीम फाइनल के अंदर पहुंची, इंग्लैंड के खिलाफ वो फाइनल था, इंग्लैंड की टीम जीत गई। बाउंड्रीज़ के ऊपर फैसला हुआ था किस टीम की ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो वरना तकरीबन न्यूजीलैंड, मतलब एक, मैं तो उसे बराबर ही आज तक कंसीडर करता हूँ कि वो मैच टाई ही था बेसिकली। वो तो खैर आईसीसी का रूल है जिस वजह से इंग्लैंड की टीम वो वाला फाइनल जीत गई। फिर 2021 में इसने आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल जितवाया न्यूजीलैंड की टीम को। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं बेसिकली केन विलियमसन की। और ये स्टेफन फ्लेमिंग के बाद अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का सेकंड जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी रहा है, और फिर इसने जो मोस्ट मैचेस में कैप्टनसी भी की है। अगर T20 की देखा जाए तो T20 में तो ये नंबर 1 पे ही है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस न्यूजीलैंड को जितवाए हैं और जो सबसे ज़्यादा देर न्यूजीलैंड की टीम का कैप्टन रहा है। और अगर टेस्ट मैचेस की, हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट की, तो उसमें ये दूसरे नंबर पे है। मतलब सबसे ज़्यादा जो क़यादत की हुई है न्यूजीलैंड की टीम की वो स्टेफन फ्लेमिंग ने की हुई है, फिर दूसरे नंबर पे केन विलियमसन ने की हुई है। और अगर हम ओडीआईज़ की बात करें तो ओडीआईज़ के अंदर भी ये दूसरे नंबर पे है जिसने सबसे ज़्यादा कैप्टनसी की हुई है। और अगर हम केन विलियमसन के अपने स्टैट्स की बात करें तो बेसिकली इसके 19,500 समथिंग रन्स यहाँ पे आके इसने क्रिकेट को खैराबाद बोला है। मतलब ये तीनों फॉर्मेट्स में मिला के, इसमें ओडीआईज़ भी हैं, T20s भी हैं और टेस्ट भी हैं। और टेस्ट का अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि टेस्ट में भी इसके 10,000 रन मुकम्मल होने वाले थे। 9500 रन के करीब ये पहुंच चुका था, और पहला ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बनना था 10,000 रन मुकम्मल करने वाला। खैर उसने इन चीज़ों को भी नहीं देखा, और ये लेजेंड्स की निशानियाँ भी होती हैं, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, ये वो, मतलब इसके बारे में वो खुद नहीं सोचते, खुद नहीं बोलते, खुद नहीं बातें करते, दुनिया इसके बारे में बातें करती है जैसे मैं इस टाइम बैठ के बात कर रहा हूँ। तो यही बेसिकली लेजेंड्स होने की निशानियां भी होती हैं। अब हम इसके ज़रा स्टैट्स ओवरऑल देख लेते हैं कि केन विलियमसन ने टोटल कितने मैचेस खेलने हैं, कितनी 50s बनाई हैं, कितनी सेंचुरीज बनाई हैं, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, और ओवरऑल जो उसके स्कोर रहे हैं वो तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिए हैं कि 19,500 समथिंग रन्स बनाए हैं केन विलियमसन ने अपने पूरे कैरियर के अंदर। और अगर हम बात करें 2010 से लेके 2026 तक केन विलियमसन ने 378 मैचेस खेले हैं, T20s, टेस्ट प्लस ओडीआईज़। इसके अंदर इसने 19,346 रन्स बनाए हैं और 251 इसका हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट मैच के अंदर, और एवरेज इसकी रही है 48 की।
ऐसे ही जानी फैब 4 के अंदर नाम नहीं आ जाते। 48 की एवरेज से आप तीनों फॉर्मेट्स, मतलब इसमें T20 फॉर्मेट भी शामिल है। और फिर इसके साथ ही इसने 48 सेंचुरीज भी बनाई हैं और 103 50s केन विलियमसन के खाते में हैं। 103 इसकी टोटल 50s हैं। ये इसके स्टैट्स हैं पूरे इसके कैरियर के। और अगर तुम लोग कहते हो कि मैं तुम लोगों को अलग अलग भी बता दूं, तो हम उसका भी ब्रेक डाउन ज़रा करके देख लेते हैं कि इसने ओडीआईज़ में, टेस्ट में और T20s में अलग अलग जो उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो टेस्ट के अंदर हम पहले इसके स्टैट्स देख लेते हैं। 110 टेस्ट मैचेस टोटल खेले हैं केन विलियमसन ने, 9515 रन्स बनाए हैं, 251 हाईएस्ट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 54 की एवरेज, 33 सेंचुरीज और 38 50s। ये है केन विलियमसन का टेस्ट के अंदर रिकॉर्ड, 110 मैचेस के अंदर 9515 रन्स। फिर अगर हम ओडीआईज़ की जानी बात करें तो ओडीआईज़ के अंदर इसने 175 मैचेस खेले हैं, 7256 रन्स बनाए हैं, 148 हाईएस्ट है। 48 की इसमें भी एवरेज रही है। ओडीआईज़ में स्ट्राइक रेट 82 का, मतलब 2010 से इस बंदे का कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट देखो उस वक्त के हिसाब से। फिर उसके अलावा 15 सेंचुरीज हैं और 47 50s हैं ओडीआईज़ के अंदर। अब हम अगर T20 के स्टैट्स चेक करें, T20 का इसका रिकॉर्ड देखें तो T20s के अंदर इसने 93 मैचेस खेले हैं, 2575 रन्स बनाए हैं, 95 इसका हाईएस्ट है। मतलब इसमें ये सेंचुरी अचीव नहीं कर सका। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस तरह के माइलस्टोन्स, इस तरह के स्टैट्स, इस तरह के लेजेंड के लिए मैटर ही नहीं करते, इसीलिए तो बीच में सारा कुछ छोड़ के चला गया। एवरेज इसकी T20 में कम ही रही है, 33 की एवरेज है। और ये खैर अगर मैं अब केन विलियमसन की पहले इसकी बाकी देख लें, सेंचुरी कोई नहीं है, 18 50s है। ये है जानी कि टोटल इसने 93 मैचों में 2575 रन्स बनाए हैं। एवरेज बेसिकली केन विलियमसन की कम है और T20 का फॉर्मेट इसे कुछ ज़्यादा सूट करता भी नहीं था, इसीलिए बहुत ज़रा पहले से ही साइडलाइन हो गया था T20 की टीम से। आप लोग देखोगे कितने पिछले 3-4 साल से ये कोई ऐसे T20 के अंदर खेलता नज़र नहीं आया, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो बहरहाल जानी ये है केन विलियमसन का टोटल जो कैरियर, उस पर हमने पूरी डिस्कशन कर ली है कि उसमें उसने कितने टेस्ट खेले, कितने वनडे खेले, कितने T20s खेले हैं, क्या उसके हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, क्या एवरेजेस रही हैं, कितनी टोटल उसने 50s बनाई हैं, कितनी सेंचुरीज बनाई हैं। तो बात यह है कि केन विलियमसन की रिटायरमेंट के साथ साथ अब वो फैब 4 वाली कहानी भी ख़त्म हो गई है। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बॉबी का नाम आ गया फैब 4 में, जानी बॉबी पहले ही इसके अंदर शामिल है। विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ को, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि स्टीव स्मिथ को क्यों डाला हुआ है। जॉय रूट की समझ आती है, केन विलियमसन की समझ आती थी। स्टीव स्मिथ की जगह बाबर आजम ही था फैब 4 में, अगर फैब 4 नहीं तो फैब 5 से ही यार। और वैसे भी अब अगर वो जा रहा है तो फिर ठीक है, फिर बॉबी आ जाएगा इसकी जगह के ऊपर। तो ये वाली सूरत हाल है जो बाबर आजम के बारे में बातें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि बॉबी भाई मैनेजर का क्या सीन चल रहा है, ये कौन से केन को टैग कर दिया उसको, वो जो WWE वाले रेसलर को किया हो, तब फिर भी बात समझ आती कि चलो स्पोर्ट्स के दायरे के अंदर अंदर ही बात चल रही है कि केन विलियम ना सही तो वो चलो रेसलिंग वाला केन सही। आपने पता नहीं कौन से उठा के केन को टैग कर दिया। तो अपने को सोशल मीडिया जो भी आपका मैनेजर चल रहा है उस पर ज़रा गहरी नज़र रखो कि भाई साहब ज़रा तहकीक करके, मतलब हम लोग भी अगर वीडियो बनाते हैं तो हम लोग भी स्टैट्स अपने सामने खोल के बैठे होते हैं। ये बातें ज़ाहिरी बात है, अब इतनी क्रिकेट पे बात कर करके या इतने वो पुराने रिकॉर्ड्स भी देखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हिफ्ज़ तो नहीं होती, दिमाग के अंदर हर टाइम मौजूद तो नहीं होती, वो वाले फिगर्स या स्टैट्स याद थोड़ी ना होते हैं। तो हमें भी इस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो आप तो खुद क्रिकेटर हो, आपका जो सोशल मीडिया मैनेजर है उसे कम से कम बोलो कि भाईजान थोड़ी बहुत उंगलियां हिला लिया करे। आपका भी स्टांस, आपका भी फुटवर्क पे बातें हो रही है। सलमान बट बात कर रहा है कि इसकी टांगें नहीं हिलती स्पिनर्स के खिलाफ, और आपका जो मैनेजर है उसकी मेरे ख्याल में उंगलियां नहीं हिल रही। उसे बोले कि थोड़ी उंगलियां हिलाएं, अपने भाई को इजाज़त दें जानी।